हेलो दोस्तों, KFIS के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस। तो वाटर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द अर्थ कैसा है, उनकी परसेंटेज क्या क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन, और जिसमें हम उसके ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। ये हाइवर टॉपिक इसीलिए है क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपको थोड़ा सा भी पता होगा, क्विकली आप कैन टेक मार्क द आंसर। तो ये 2-3 बार पूछ लिया गया है ये ऑर्डर से। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द सोर्सेज, वाटर सोर्सेज। देखिए, वाटर सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास लेक्स हैं, वाटर सोर्सेज में पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं। ओशियंस के अलावा आइस कैप्स हैं, ओवरऑल फ्रोजन आइस है, परमाफ्रॉस्ट है। तो ये वाटर सोर्स की हमने बात की, जैसे ओशियन, आइस कैप्स, ग्लेशियर, सॉइल मॉइस्चर। एटमॉस्फेयर में भी हमारे वाटर है, स्वैम्स हैं, रिवर्स हैं, बायोलॉजिकल वाटर। ये क्या होता है डिटेल में हम बात कर लेंगे, उनके ऑर्डर को भी डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। अब जो भी यहाँ पे मैं फैक्ट कोट कर रहा हूँ, दैट विल बी यूज्ड बाय फ्रॉम दिस सोर्स। ये सोर्स से रेफर किए गए हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं, और आपको ऑर्डर वही सेम रहेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, ठीक है, सिमिलर ऑर्डर है। तो लेट्स बिगिन विद द बेसिक ऑर्डर। ठीक है, जब हम बेसिक ऑर्डर की बात करते हैं तो जो अर्थ है, अर्थ का जो 75% अर्थ सरफेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर। यहाँ 70% वाटर है, और जो बाकी 29% है वो है लैंड। ठीक है, ओवरऑल ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम वाटर की बात करें, इस 71% वाटर की बात करते हैं, तो इसमें से 97% है, 97.5% सलाइन वाटर है। और सिर्फ इस 97.5 सलाइन वाटर में से जो ओशियंस का कंट्रीब्यूशन है वो है 96.5। यानी कि अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ वाटर की, तो मेजॉरिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज सॉल्टी। मेन जो आयंस होते हैं उसमें, अबंडेंट आयंस होते हैं सॉल्ट वाटर के, वो होते हैं क्लोराइड एंड सोडियम। Apart from chloride and sodium, there are various other ions and elements in the oceans like magnesium, calcium, potassium, sulfur। ये ions क्या होते हैं? salts form करते हैं, जिससे oceans को उनकी saline characteristics मिलते हैं। ठीक है, 96.5%। 1% अदर saline water होता है, उसमें से ground water होता है मेनली saline 0.93%। एंड जो सलाइन लेक्स होती हैं वो है 0.01%, इस 1% की टोटल का। अब बचा 2.5%, वो 2.5% इज फ्रेश वाटर, वो जो ग्लेशियर्स में हो सकता है, आइस कैप्स में हो सकता है, ग्राउंड वाटर, लेक्स, रिवर्स, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वाटर। तो ये 2.5% के फर्दर क्लासिफिकेशन को एक बार हम समझ लेते हैं। ऑर्डर में आपको डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा, एक सिंगल स्लाइड में, जिससे आपको याद रखने में आसानी रहे, इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 2.5%। तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज आपको दिख रही है 68.7, यहाँ देखिए 30.1, दिस इज द परसेंटेज ऑफ 2.5, यानी 2.5 से % से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल का एक्चुअल आएगा। तो ये वाली परसेंटेज है, इट इज द आउट ऑफ 2.5%। तो जो फ्रेश वाटर है उसमें से लार्जेस्ट चंक किसका होता है? ग्लेशियर एंड आइस कैप्स का, अराउंड 69%। सो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज फ्रोजन। ठीक है, पर ये मानो कि अगर ये फ्रोजन वाटर है, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स हैं, एक साथ अगर मेल्ट हो जाए, पानी बन जाए, तो क्या होगा? जो ओशन का लेवल है, वाटर लेवल है, दैट विल राइज अबाउट 6 मीटर, दैट इज 20 फीट, यानी ओशंस 20 फीट बढ़ जाएंगे। बहुत सारे आइलैंड नेशंस पूरी तरह डूब जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये आइस कैप्स फ्रेश वाटर से ही क्यों बनते हैं? क्योंकि इसके देखो 2 रीजन है मेनली। जो सैलिनिटी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिएंट डेंस वाटर होता है, सैलाइन वाटर होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जो कोल्ड सॉल्ट वाटर है वो सिंक कर जाता है, तो ऊपर जनरली कंपेयर टू द डीपर लेवल्स ऊपर थोड़ा सा फ्रेश वाटर रहता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि सॉल्ट वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है सॉल्ट वाटर का, वो बहुत कम होता है कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। यानी कि जब पानी जमना शुरू होगा, आइस बनना शुरू होगा, तो सबसे पहले फ्रेश वाटर बनेगा। तो जो ग्लेशियर एंड आइस कैप्स आर ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, जनरली ये कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल में, ग्लेशियर्स में, हाई माउंटेन्स, हाई लैटिट्यूड पे। और अंटार्कटिका में जो अर्थ की टोटल आइस है उसका 90% ऑफ आइस इज इन अंटार्कटिका। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में सबसे बड़ा चंक इसका है ग्लेशियर एंड आइस कैप्स का। सेकंड इज ग्राउंड वाटर, यानी इसके बाद आते हैं ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर में 30% ऑफ द फ्रेश वाटर। ठीक है, सो नियरली एनीवेयर जहाँ पे आप अर्थ की सरफेस पर खड़े हो, अगर आप वहाँ पे देखते हैं नीचे, तो देयर इज वाटर इन द ग्राउंड अंडरनीथ योर फीट। हो सकता है डेप्थ कभी कम खोदने पे निकले या ज़्यादा उसको ड्रिलिंग करनी पड़े तब निकले, लेकिन पानी होगा मोस्ट लाइकली। और वो ईयर्स ओल्ड हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड हो सकता है, लैक्स ऑफ ईयर्स ओल्ड हो सकता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर इतने पुराने हो सकते हैं। नाउ जहाँ पे कई जगह देखा होगा आपने, ग्राउंड वाटर को एक पानी के कुओं में इकट्ठा कर लिया जाता है। वाटर वेल्स में जहाँ पे कलेक्ट करते हैं ऐसे ग्राउंड वाटर्स को, उन वाटर वेल्स को कहते हैं एक्वेफर्स। करेक्ट, सो 2 हमने देख ली। इसके अलावा इस 2.5% का 1.2% इज अदर और सरफेस फ्रेश वाटर होता है, 1.2% ओनली। यानी कि 71% का
2.5% फ्रेश वाटर है और उस 2.5% का 1.2% अदर सरफेस फ्रेश वाटर है। उसमें कौन कौन से आते हैं हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो आप देखेंगे इस अदर और सरफेस फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा है ग्राउंड आइस या परमाफ्रॉस्ट। ये क्या क्या होता है, देखिए जब पानी फ्रीज कर जाता है और जब सॉइल के टेम्परेचर में कमी आती है, यानी 0 डिग्री से सॉइल का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो एक तरह से जो मॉइस्चर है वो जम जाता है, तो वो क्या होता है, फ्रोजन ग्राउंड्स कहते हैं। अब इस तरह के परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड्स को कहते हैं हम परमाफ्रॉस्ट, जहाँ पे सॉइल, सैंड, सेडिमेंट और रॉक दे आर बाउंड बाय द आइस, और जो आइस होती है दैट रिमेन्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, ये होते हैं परमाफ्रॉस्ट। तो अदर वाटर, फ्रेश वाटर रिसोर्स में सबसे पहले हमने क्या देख लिया था, ग्लेशियर आइस कैप्स, उसके बाद ग्राउंड वाटर है, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, अदर में कौन सा आ जाएगा, ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट। इसके बाद आते हैं आपके लेक्स, जो कि 21.9% है इस अदर का। ठीक है, तो लेक्स का जस्ट वन अदर टाइप ऑफ सर्विस वाटर है, इजीली एक्सेसिबल होती हैं, विजिबल होती हैं अर्थ की सरफेस पे, और बहुत सारी शेप्स और साइजेस में हो सकती हैं। नेक्स्ट कम टू द सॉइल मॉइस्चर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो होता है 3.8%। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर का, यानी वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ड्रॉपलेट्स, जो 3% होता है अदर सरफेस फ्रेश वाटर का। देखिए वर्ल्ड में जितनी रिवर्स हैं उनमें जितना वाटर है उसको मैं कंबाइन करूं, उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करूं, तब जाके इक्वल होगा एटमॉस्फेयर में, इतना वाटर है एटमॉस्फेयर में। करेक्ट, तो एटमॉस्फेयर के बाद कौन सा आता है, स्वैम्प्स एंड मार्श में परसेंटेज है 2.6%। नाउ कम्स द रिवर, रिवर यानी सेकंड लास्ट होती है 0.49, अराउंड 0.5% ऑफ 1.2, ये होता है रिवर्स में वाटर, फ्रेश वाटर, यानी सेकंड लास्ट ऑर्डर में आती है रिवर्स। और सबसे कम होता है बायोलॉजिकल वाटर, यानी वाटर प्रेजेंट इन द लिविंग थिंग्स। उसको बायोलॉजिकल वाटर इन लिविंग थिंग्स क्या होता है कि जो प्रोटीन है और डीएनए के सरफेस पर पानी है, या हमारे टिश्यूज में, सेल्स में, साइटोप्लाज्म में जो भी वाटर है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वाटर, यानी वाटर इन लिविंग थिंग्स। सो क्विकली रिकैप अगर हम देखें तो 70% टोटल वाटर था हमारा, और 71% में 2.5% है, यानी 71% का 2.5% इज फ्रेश वाटर। करेक्ट, तो ये हमने बेसिकली डिटेल्स और उनके परसेंटेज देख लिए। अब एक ऑर्डर को समझ लेते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ क्या है। पहला देखिए, जो सबसे ऊपर है उसमें सबसे पहले आएगा, यानी हाई से मैक्सिमम से हम मिनिमम तक चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पानी किसमें है, ओशियंस में। ठीक है, इसके बाद है फ्रेश वाटर में, ओशियन फ्रेश वाटर का हो गया। फ्रेश वाटर, ये सारे फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में क्या ऑर्डर होगा, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स में पानी ज़्यादा होगा ग्राउंड वाटर से, और ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होगा ग्राउंड आइस या परमाफ्रॉस्ट से। करेक्ट, ये वाला सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर है जो 1.2 था। देखिए ये वाला 2.5% है, और ये 2.5 में से इसके दो वो थे, क्लासिफिकेशन थे। पहला था अगर ग्लेशियर्स का जो लार्जेस्ट चंक था, उसके बाद ग्राउंड वाटर था जो 30% था, और इसके बाद सब सरफेस था जो पूरा, ये है 1.2%। तो यहाँ हम ऑर्डर देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर में किसका है, ग्लेशियर्स का, फिर ग्राउंड वाटर का, देन ग्राउंड आइस का, परमाफ्रॉस्ट का, उसके बाद लेक्स, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्वैम्प्स एंड मार्सेस, रिवर्स एंड लिविंग थिंग्स। और रिवर्स हैं आपकी जो सेकंड लास्ट पे आते हैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन याद रखने, इस क्वेश्चन सॉल्व करने में, आंसर करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, छोटा सा लेक्चर है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो बस आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, और आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।